बहुत माना है इसका, तुम गलत माना समझ लिए। तुम यूं समझ लिए फ़क़्तुलुल मुशरिकीन इज़ वजदतुमुहुम, हिंदू को जहां आओ पाओ कत्ल कर लो, हिंदू मुराद नहीं है इससे। तुमने अपना माना मुराद लिया। कुरान तो छोड़ो, जो आयत जो मतलब तुम इसका निकाल रहे हो वही मतलब से अथर्ववेद में मैंने पढ़ा, रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाचा। उसके बाद फिर कहा गया प्यारो नाम पर जाम जही एवं ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुषतः। ये है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजयः कुतस्तवा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। सेम वही मतलब है जो कुरान करीम की आयत। सही मतलब क्या मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अलमिया अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारी बच्चियां अपने ईमान को बेच लेती। हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चियां गैरों के साथ शादी कर रही। आपके इलाके में शायद ऐसा ना हो, लेकिन भागलपुर में चले जाइए सनोला के करीब, वहां पर कई बच्चियां अपने ईमान को बेचे मुर्तद हो गई। हमारे सीमांचल के कुछ इलाके में कुछ गाँव में भी 17-18 बच्चियां कश्मीर से अपने ईमान को बेच करके आई, मुर्तद हो गई। मोमिना थी, मुर्तद हो गई। किस लिए? वीएचपी का लड़का, आरएसएस वालों का मिशन है, ओपन लफ्जों में बोल रहा हूं मिशन है उनका, नापाक, उनका असंवैधानिक, गैर कानूनी मिशन ये है कि इस देश में 10,000 मुस्लिम बच्चियों को पर डे शादी का झांसा दो, शादी करो, उनके कोख से जय श्री राम का नारा लगाने वाला बच्चा पैदा करो, उसके बाद फिर उनको तलाक दे दो, उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दो। याद रखना, अगर तुम्हारा ये मकसद है तो इस जमीन पर जितने बड़े जल्लादों का खात्मा हुआ है उन तमाम जल्लादों का खात्मा करने वाली जात औरत की है। देख लो, दुर्गम राक्षस के खात्मे के लिए दुर्गा माता आई थी, औरत थी। अंधकासुर के खात्मे के लिए इसी दुर्गा ने काली का अवतार लिया था। इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े राक्षसा, ताड़ना राक्षसी का खात्मा हुआ। इसीलिए समाज की औरत औरत है, उनको ब्रह्मचारिणी मत बनाओ, उसको दुर्गे माता मत बनाओ, वरना जमीन से तुम जैसे शराबी नफरत परस्तों का खात्मा हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र कहता, ये ईश्वरीय ग्रंथ कहता है साफ साफ खुले लफ्जों में। बेटी है, बहला फुसला कर उनसे निकाह करते। हाँ, भारत के संविधान में इतना है, अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से, मुस्लिम बच्ची, अगर कोई मुस्लिम बच्ची अपनी मर्जी से बालिग है, लड़की किसी हिंदू लड़के से निकाह तो नहीं बोलेंगे, उसको शादी करे, कोर्ट मैरिज करे, तो भारत के संविधान में है कि वो कोर्ट मैरिज हो सकता अगर लड़का लड़की बालिग है, हिंदू है, मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम, लड़का हिंदू, मैरिज करना चाहे कर सकते। भारत के संविधान में मैरिज एक्ट के तहत 1954 में ये कानून जो बना था हमारे इस देश के अंदर, शादी के ऊपर आर्टिकल 15 के तहत लड़का लड़की बालिग दोनों जाएं, एप्लीकेशन दें कोर्ट में, और कोर्ट में उनकी शादी ग्रांटेड कर ली जाती है, मान ली जाती है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस्लाम में, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में, शरीयत में किसी भी मुस्लिम लड़के का गैर मुस्लिम लड़की से या गैर मुस्लिम लड़के का मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं हो सकता। शर्त यह है कि जब तक दोनों मुसलमान ना हो नहीं हो सकता, दोनों मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन आज होता क्या, आज हमारी समाज की बच्चियां मुसलमान नहीं बल्कि वो अपने ईमान को बेचती हैं। आरएसएस का नौजवान पैसे लेकर आता है, गाड़ी लेकर आता है, बंगला दिखाता, कहता है कि आई एवरी टाइम आई मिस यू माय स्वीट हार्ट एंड इन द नाइट आई डोंट फील स्लीपी। रात को नहीं सोता हूँ, तुम ही नजर आते हमें, हम देखो तुम्हारे लिए, तुम मुझसे रिश्ता कर लो, चांद पर जाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा। सारे खोखले दावे
करते हैं। आजकल का दिल फेक आशिक, इश्क सिर्फ मोहब्बत ही, हकीकी मोहब्बत अल्लाह से हो सकती है, समाज की किसी लड़की से या इंसान से कभी भी हकीकी मोहब्बत सादिक नहीं आ सकती। हमारे नौजवानों तो पता है वो बच्चियां पैसों को देखकर, गाड़ी को देखकर वो अपना उनसे रिश्ता कायम करती, नाजायज संबंध में आती वो बच्चियां। तब जाकर 1 साल 2 साल के बाद जब उनका इस्तेमाल हो चुका होता है, उनकी इज्जत का कबाड़ा हो चुका होता है, जब उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, तो या तो उसको कटिंग करते, काट डालते, या तो उसका मर्डर कर देते, या उसको डिवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते। उस बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाती, दुनिया भी बर्बाद हुई। अल्लाह क्या कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अगर कोई मुस्लिम औरत, अगर कोई मुस्लिम मर्द अगर मुर्तद हो जाए, अपने दीन से फिर जाए और वो मर जाए उसी वक्त में, तो वो मोमिन मरते हैं और उनका टोटल किया हुआ अमल सबके सब हबितत अमालुहुम, उनके सारे अमाल खत्म हो जाएंगे और मरने के बाद डायरेक्ट उनको जहन्नम में जाना होगा। यानी जो जज़ा और जो बदला एक काफिर को है, वही चीज, वही सजा, वही बदला उनको मरने के बाद एक मुर्तद, एक मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की जो मुर्तद हो चुकी है, उनको कल क़यामत में उनको दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारी बेटियां क्यों मुर्तद होती? कभी हमने गौर किया? गुर्बत की वजह से भी होती, गुर्बत गरीबी की वजह से ज्यादा होती। गरीब है, घर का काम काज ठप है, घर के अंदर परवरिश के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ये लड़के आते हैं मसीहा बनकर, रॉबिन हुड बनकर, क्या है मैं योर हीरो, मैं तुम्हारी सब कुछ, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी, मैं तुम्हारा सब कुछ, ये लो, तुमको क्या चाहिए? 10,000 5,000 रुपए देते महीने में। वो लड़की समझती है कि यही हमारा सब कुछ, अपना सब कुछ लुटा बैठती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उठाइए तारीख गवाह है। आज अभी कुछ दिनों पहले अभी वाकया है मुंबई का, मुंबई के भिवंडी के अंदर एक लड़की पढ़ी लिखी 27 साल की बच्ची, उसने अपना ईमान फरोख्त किया, यानी मुर्तद होकर एक बीएचपी के लड़के से, विश्व हिंद परिषद के लड़के से निकाह किया, शादी की उन्होंने, कोर्ट मैरिज की। तो पता चला कि एप्लीकेशन लोगों में जब लीक हुआ तो पता चला ये तो मुस्लिम लड़की कैसे ये अपना धर्म बेचकर एक बीएचपी, एक हिंदू लड़के से शादी करके ये अपनी जिंदगी गुजारने पर आमादा हो गई। कुछ तंजीम के लोग जब पहुंचे उसके घर पर, उनसे जाकर कहा कि बेटी तुमने ये कदम क्यों उठाया, तुमने बेटी जरा बताओ ये जुर्म क्यों किया? उस बेटी ने कहा कि कहां थे आप लोग, कहां सो रहे थे? आई एम 27 years old and I am graduated, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरी उम्र 27 साल। कहा तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी हो तब भी तुमने ये गलत कदम उठाया? बेटी अपने अब भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो वरना अल्लाह नाराज होगा, कल क़यामत में तुमको जन्नत नहीं मिलेगी और दुनिया के अंदर भी तुम रुस्वा होगे पूरी कौम मिल्लत के सामने। उन्होंने कहा कि जनाब आली सदर साहब, मौलाना या कोई भी जो जिम्मेदार होगा, मौलाना साहब मैं अपने मैं डिसीजन, जो फैसला ले चुकी हूँ, मैं ले चुकी हूँ, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मुर्तद की सजा क्या? मैं जानती हूँ कि जो मुर्तद हो उसकी सजा क्या है। उन्होंने कहा कि जानने के बावजूद, कहा कि हाँ, कहा कि तुमको पता नहीं, डर नहीं, कल क़यामत में अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने ईमान का सौदा शादी के लिए क्यों किया? एक वीएचपी के लड़के से, तिलक लगाने वाले लड़के से, जो 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना खुदा मानता है, एक खुदा मानने वाला 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले के साथ कैसे रिलेशन में आ गया? उसने कहा कि मौलाना मैं सब कुछ जानती हूँ और कल क़यामत में मैं अल्लाह के सामने जवाब दूंगी। अल्लाह यही पूछेगा ना कि क्यों किया तुमने? मैं पूछूंगी अल्लाह से, उस दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, सवाल करेगा तुमने ये कदम क्यों उठाया, तुमने चोरी क्यों की, तुमने ईमान का सौदा क्यों किया? हर जुर्म के बारे में सवाल जवाब। तो उस वक्त मैं अल्लाह से कहूंगी कि अल्लाह
मैंने अपने ईमान का सौदा किया अपनी छोटी बहन की इज्जत बचाने के लिए। मैंने अपने ईमान को बेचा मेरे छोटे भाई की परवरिश के लिए। मैंने अपने ईमान को बेचा मेरी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी जिंदगी का सहारा बनने के लिए।